नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आपका स्वागत करता हूं लर्न एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम में। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कन्या लगन का चार्ट और 12वें भाव का मालिक यानी सूर्य। सूर्य अगर लगन के अंदर ही पड़ा हो, सूर्य लगन में ही पड़ा हो तो यहाँ पर व्यक्ति के खर्चे हमेशा बने रहेंगे। नाम अवश्य होगा व्यक्ति का, समाज के अंदर नाम होगा, लेकिन नाम के साथ में जितना बड़ा नाम उतने ज़्यादा व्यक्ति के खर्चे वगैरह पड़े रहेंगे। पॉलिटिकल सपोर्ट अवश्य मिलेगा जीवन में व्यक्ति को, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति खर्चों से परेशान रहेगा। अगर खर्चों से परेशान है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर सूर्य उपासना, सूर्य पे जल चढ़ाना, जिससे कि व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ये आजीवन व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि सूर्य जो है 12वें भाव का स्वामी है और यहाँ पर कभी भी पूरी तरह अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित है। अगर आपका दोस्त कहीं खड्डे में चला गया तो आपको खींचेगा खड्डे की तरफ, आपके पास भी आया तो कहीं ना कहीं खर्चों से जुड़ी बातें, खर्चों से जुड़े हुए काम, तो इस तरीके की चीज़ें। कमर्शियलाइज बिजनेस व्यक्ति करने का इच्छुक होगा, कमर्शियल बातें करेगा, कमर्शियल बिजनेस करेगा, और कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ा बिजनेस, विदेश यात्रा, विदेश सेटल, ये सारी चीज़ें जीवन में अवश्य होंगी। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल के खर्चे, जेल से रिलेटेड कुछ तकलीफ़ें कभी आ सकती है जीवन काल में क्षमा कीजिएगा, अगर आए जीवन में, तो यहाँ पर सूर्य उपासना, सूर्य को शांत करके वो सारी चीज़ें टल सकती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सूर्य देवता दूसरे भाव के अंदर यानी कि 7वीं राशि में। यहाँ पर कहीं पर भी सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पर हमेशा सूर्य देवता बुरे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर कभी भी लाइफ में परिवार को लेकर, परिवार में कलेश मचा रहेगा, खर्चों के रिगार्डिंग कलेश मचा रहेगा, खर्चों से मचा रहेगा। विदेश सेटल होने के भाव व्यक्ति के, वहाँ पर भी खर्चे, वो सब हॉस्पिटल, जेल यात्रा, ये सारी चीज़ें जरूर हो जाएंगी व्यक्ति के जीवन। परिवार को लेकर, परिवार से कलह के कारण जेल यात्रा, परिवार को लेकर कुछ ना कुछ जीवन में व्यक्ति के बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। 7वीं राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर कभी भी इस हाउस के रिगार्डिंगली अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। घर तोड़वा देगा, घर बनने नहीं देगा, सेटल होने नहीं देगा परिवार को। परिवार में जब भी बात होगी कलह कलेश मचा के रखेगा, और वाणी हमेशा उग्र रहेगी। धन संपत्ति अर्जित जमा नहीं कर पाएगा जीवन में, परिवार को जमा नहीं कर पाएगा। अगर ये चीज़ व्यक्ति को समझ में आ जाती है, कम से कम घर के अंदर इस सोच के कारण रिलेशन व्यक्ति अच्छे रखेगा, तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। और आप महसूस करेंगे जिसको आपने बताया, या अगर वो आपकी कुंडली है तो यहाँ पर आप महसूस करेंगे जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो जीवन में घट रही होंगी। आइए अब बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगला हाउस यानी कि तीसरा हाउस, और यहाँ पर हमारी 8वीं राशि है। यहाँ पर सूर्य आया तो व्यक्ति की मेहनत, और मेहनत से जो कमाया हुआ धन है वो भी खर्चे के भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर जीवन भर मेहनत करना और खर्चे पूरे करना, इस तरीके के भाव सूर्य पैदा करेगा, क्योंकि मेहनत का, हार्डवर्क का स्थान है। और यहाँ पर चंद्रमा देवता है, तो यहाँ पर कुछ मेहनत को लेकर डिस्टर्बेंस, कला कलेश भी हमेशा मचा रहेगा, क्योंकि मंगल देवता की यहाँ पर 8वीं राशि है, और 8वीं राशि जल तत्व राशि है। तो ये जल तत्व और हमारे सूर्य देवता अग्नि तत्व, तो यहाँ पर क्लैश होना जरूरी है। मेहनत होने पर क्लैश होगा, खर्चे होने पर जो कमाया वो खर्चों में चला जाएगा। ये कारण से कहीं ना कहीं मनमुटाव बना रहेगा, तो ये कारण से आदमी डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर भी सूर्य उपासना, सूर्य शांति, क्योंकि ये जो राशि है ये ऑलरेडी शांत राशि है, लेकिन सूर्य देवता की जो राशि है वो अग्नि कारक है, लेकिन स्थिरता है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसको सूर्य की शांति, उपासना बहुत ज़रूरी है, जिससे मेहनत कम हो पाए। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि चौथा हाउस है। यहाँ पर अगर हमारे सूर्य देवता आएंगे तो यहाँ पर विदेश के चांसेस पूरे बनवा देंगे। विदेश यात्रा, विदेश सेटल जरूर करवाएंगे व्यक्ति को जीवन काल में, यानी नेटिव लैंड से दूर। जितनी सूर्य की कैपेसिटी होगी उतना नेटिव लैंड से दूर, या इस भाव का मालिक सूर्य के हाउस में बैठ गया तो भी यही रिजल्ट होने वाले हैं। विदेश सेटल जरूर करवाएंगे नेटिव लैंड से दूर।
तो व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधा ऐश आराम जरूर मिलेगा, नाम भी व्यक्ति का अच्छा रोशन होगा। माता को लेकर यहाँ पर हो सकता है माता के ऊपर कई सारे खर्चे हों, ये सारी चीज़ें अवश्य होंगी जीवन में, लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट देंगे, यहाँ पर शुभकारी रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर भी सूर्य देवता को पानी चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देवता हार्ट का स्थान है और वहाँ पर सूर्य देवता आ गए हैं, तो यहाँ पर भी सूर्य देवता को पानी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, शांत रखना ज़रूरी है, उपासना तपस्या जरूर करें। और यहाँ पर इस हाउस के रिगार्डिंगली पॉजिटिव रिजल्ट। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 5वां हाउस है। और 5वें हाउस में जैसे हमारे सूर्य देवता आएंगे तो यहाँ पर शुभता के रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट, लेकिन संतान के ऊपर खर्चे अवश्य होंगे। और यहाँ पर कहीं पर जुआ सट्टा इसमें व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ा तो पॉजिटिव नहीं लगेगा, अगर एक आध बार गलती से पॉजिटिव आया तो सारे पैसे उसमें डूब जाएंगे। तो व्यक्ति को यही सलाह देनी है कि यहाँ पर कभी भी ऐसे कार्य नहीं करें। और साथ में जो संतान होगी उसमें पुत्र योग बना देंगे, क्योंकि मेल कारक ग्रह हैं और ये पुत्र का यानी कि संतान का स्थान है, तो यहाँ पर पुत्र कारक योग अवश्य बनाएंगे। हमारे सूर्य देवता आएंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। जुए सट्टे में ना पड़ें, अगर पढ़ेंगे तो कलंक जल्दी लगेगा और यहाँ पर अच्छा नहीं फील करेंगे, तो जुए सट्टे से दूर रहें। शेयर मार्केट वगैरह में अवश्य पैसा लगा सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जुए सट्टे और इन सब चीज़ों से आप बचें तो इतना अच्छा होगा। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगला हाउस जो हमारा 6ठा हाउस है, और 6ठे हाउस में 11वीं राशि है। और यहाँ पर हमारे सूर्य देवता अगर आएंगे तो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे पूरी तरह से। कोर्ट केस लिटिगेशंस के अंदर हेल्प होगी, दुर्घटना के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। और यहाँ पर हड्डी रिलेटेड भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फिजिकली प्रॉब्लम आ सकते हैं, लोअर बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सूर्य देवता करेंगे अगर यहाँ पर विराजमान होंगे। कोर्ट केस लिटिगेशंस वगैरह में हेल्पफुल, अन्यथा अन्य चीज़ों के लिए प्रॉब्लम। यहाँ पर जॉब के भाव, जॉब के संकेत, जॉब फॉरेन सेटल, इस सब चीज़ों को जरूर करेंगे अगर हमारे सूर्य देवता आएंगे। और जो निम्न वर्ग के लोग होंगे उनसे कहीं ना कहीं खटपट व्यक्ति की चलती रहेगी। मेहनती मजदूर, कामगार, काम करने वाले भाई, इन सब से कहीं ना कहीं खटपट हमेशा बनी रहेगी। तो आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 7वां हाउस है, 12वीं राशि है। और यहाँ पर अगर हमारे सूर्य देवता आएंगे तो यहाँ पर कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे सूर्य देवता। यहाँ पर सूर्य देवता, क्षमा कीजिएगा मैं कुछ और देख रहा था। तो आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में, जो कि हमारा 7वां हाउस है। और 7वें हाउस में 12वीं राशि। यहाँ पर शुभ सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट देंगे, शुभता के रिजल्ट देंगे, उच्च रिजल्ट देंगे। और यहाँ पर व्यक्ति का जीवन सेटल कराएंगे। और यहाँ पर सूर्य देवता मैरिज से जुड़े खर्चे जरूर देंगे और विदेश यात्रा, विदेश सेटल जरूर करवा सकते हैं। यहाँ पर मैरिज के बाद विदेश सेटल करवा सकते हैं। तो इस तरह के योग सूर्य देवता अवश्य देंगे अगर इस हाउस के अंदर आएंगे तो। और डेली वेजेस, पार्टनरशिप, कमर्शियल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऐसे बिजनेस के ऑफर्स जीवन में आएंगे अगर सूर्य देवता इस भाव में बैठे होंगे तो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा मतलब ये नहीं है कि विदेश में ही सेल होगा। नेटिव लैंड जहाँ पर व्यक्ति रहता है वहाँ से कहीं पर दूर, यानी कि अदर स्टेट के अंदर भी हो सकता है। जितनी सूर्य की कैपेसिटी होगी, जितनी डिग्री वाइज बला होगा, अगर पूर्ण डिग्री का बैठा है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं विदेश के अंदर होगा। और अगर पूर्ण अवस्था का नहीं बैठा है, पूर्ण डिग्री का नहीं बैठा है, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं बोली जाती। यहाँ पर ये बोला जाएगा कि एक अदर स्टेट्स के अंदर भी बिजनेस होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं 8वें भाव के बारे में। 8वां भाव और पहली राशि, 8वां भाव और मेष राशि। यहाँ पर सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी हैं, उच्च के भी हैं। तो ससुराल पक्ष जो होगा बड़ा नाम चिन्ह होगा, बड़ा जाना माना होगा।
ससुराल पक्ष, सीक्रेट नॉलेज, आयु का भाव है ये, टेंशन डिप्रेशन व्यक्ति की कम होगी। अगर व्यक्ति कहीं पर उल्टा भी पड़ जाता है, यानी कहीं जेल यात्रा हो गई या कहीं पर डेयरिंग करके आदमी व्यक्ति जाता है तो उसके कारण उसका नाम हो जाता है। तो उल्टी चीज़ों के कारण नाम होगा, लेकिन वो सफलताओं को प्राप्त कर जाएगा। उसी को कहते हैं विपरीत राजयोग, मतलब कंडीशन के अपोजिटली वर्क करना। तो कंडीशंस जो होंगी, आदमी बोलता है इसमें कुछ हो नहीं पाएगा, उसमें डेयरिंग करता है, उसमें अपना सब कुछ लगा देता है और उसमें वो चेंज देखता है। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग और उच्च का हो गया सूर्य, तो यहाँ पर टोटली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आयु को लेकर या खर्चों को लेकर जब हो तो महामृत्युंजय के जाप जरूर करें। सूर्य जिससे प्रसन्न होता है, सूर्य पे शांति, सूर्य पे जल अवश्य चढ़ाएं अगर इस भाव में बैठा हुआ हो, क्योंकि खर्चे अगर आपके बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर भी तकलीफ आएगी। तो खर्चे कम करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाते रहें, सूर्य के 12 नामों का जाप करें जिससे कि ये सफल हो पाए। हम बात करते हैं अगला हाउस जो कि 9वां हाउस है, और यहाँ पर प्लेस दूसरी राशि। यहाँ सूर्य देवता अगर आए तो पिता के खर्चे, विदेश यात्रा जरूर करवाएंगे, विदेश सेटल जरूर करवाएंगे, पिता की वजह से करवाएंगे। ये सारी चीज़ें जीवन काल में होने वाली हैं और ये चीज़ें होने से भाग्योदय, भगवान को मानना, भगवान में विश्वास रखना, लेकिन खर्चे हमेशा बढ़े रहेंगे। शुभ कार्यों में यहाँ पर खर्चे होंगे, अच्छा करने के लिए यहाँ खर्चे होंगे, इस तरीके की चीज़ें जीवन में होंगी। आइए हम बात करते हैं अगला हाउस जो कि हमारा 10वां हाउस है। 10वें हाउस में सूर्य देवता आएंगे। बिजनेस के अंदर खर्चे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस व्यक्ति करने वाला है, विदेश से रिलेशन यानी कि जहाँ पर रहता है वहाँ से दूर, जितनी ग्रह में कैपेसिटी होगी उतना लॉन्ग डिस्टेंस पर व्यक्ति बिजनेस करेगा, और विदेश का बिजनेस भी व्यक्ति जीवन में जरूर करेगा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश सेटल, बिजनेस की वजह से विदेश अप डाउन, लंबी दूरी की यात्रा, ये सारी चीज़ें जीवन में होगी। प्रॉपर्टी सुख सुविधा जरूर मिलेगी व्यक्ति को। अगर ये टाइप के बिजनेस करेगा तो सुख सुविधा जीवन में मिलेगी। विदेश से किया हुआ बिजनेस सूटेबल यहाँ पर होगा, और यहाँ पर खर्चे भी अवश्य होंगे बिजनेस के ऊपर। बिजनेस की एड पब्लिसिटी के ऊपर खर्चे हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि कमर्शलाइज रखने वाला है बिजनेस यहाँ पर सूर्य। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में जो कि 11वां हाउस है, और 11वें हाउस में हमारी चौथी राशि है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो जीवन में चीज़ें जो पाना चाहता है उसके अंदर उसको खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि अगर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो इच्छा पूरे करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, भाई बहनों से रिलेशन रखने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो कुछ हालांकि कुछ शुभ खर्चे हैं, अगर भाई बहनों से खर्चे हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति करने के लिए या कहीं ना कहीं अपनी सोच या अपने सपनों के लिए व्यक्ति को खर्चा करना पड़ेगा। इसको ये समझ लीजिए कि आदमी हीरो बनना चाहता है तो उसको पिक्चर खुद बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इच्छा पूरी ज़रूर होगी लेकिन उसमें भी खर्चे होंगे। तो यहाँ पर ऑल ओवर आपने देखा और समझा होगा कि सूर्य इस लगन चार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, कुछ भावों को छोड़ के। आइए हम बात करते हैं अगले हाउस के बारे में। अगला हाउस जो है हमारा 12वां हाउस है, और 12वां हाउस सूर्य देवता की खुद की राशि है। यहाँ पर विपरीत राजयोग में पूरी तरह से आ जाते हैं हमारे सूर्य देवता। खर्चे यहाँ पर कम करवाएंगे सूर्य देवता। जेल यात्रा वगैरह अगर कभी हो तो उससे बाहर जरूर निकालेंगे सूर्य देवता। और यहाँ पर जेल यात्रा कभी होती है व्यक्ति की तो उसके भी अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट वगैरह बन जाते हैं, उस कारण से भी इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। मतलब कुछ गलत करने गया और उसका सही हो गया तो उसको कहते हैं विपरीत राजयोग। अचानक से सिचुएशन सारी बदल जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके के कार्य, विदेश सेटल होने के ज़्यादा अच्छे चांसेस, हड्डियों से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती है, सर दर्द होना, चश्मा लगना, ये सारी चीज़ें अवश्य होंगी अगर सूर्य देवता इस पोजीशन में होंगे। और नेटिव लैंड से दूर व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेटल कराने के योग अवश्य बना देंगे। तो ये हमने जाना कन्या लगन का चार्ट। और तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।